पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर अस्पताल में भर्ती हैं। कोर्ट के समन के बाद अस्पताल में उनकी भर्ती की खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। एक्स पर पोस्ट करके भोपाल से पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जानकारी दी है। एक्स पर पोस्ट किया है, अपनी फोटो पर लिखा है कि कांग्रेस का टॉर्चर सिर्फ एटीएस कस्टडी तक ही नहीं, मेरे जीवन भर के लिए मृत्युदायी कष्ट का कारण हो गए। ब्रेन में सूजन, आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनना, बोलने में असंतुलन, स्टेरॉइड और न्यूरो की दवाओं से पूरे शरीर में सूजन। एक अस्पताल में उपचार चल रहा है, जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी। ये प्रज्ञा ठाकुर लिख रही हैं, एक्स पर पोस्ट कर रही हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि मैं जिंदा रही तो कोर्ट जरूर जाऊंगी। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, का महत्वपूर्ण बात यह है कि समन आया इसलिए बीमारी हुई, या बीमारी है तो उसके बाद ये सफाई देनी पड़ रही है कि जिंदा रही तो फिर मैं जाऊंगी कोर्ट। ये क्या मैसेज देना चाहती है प्रज्ञा ठाकुर? देखिए, कोर्ट का समन आया है। मालेगांव बम धमाके में एक्यूज्ड हैं साध्वी प्रज्ञा। पूर्व भोपाल से सांसद भी रही हैं, पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और अक्सर ये देखा जाता रहा है कि जब भी कोर्ट की तरफ से समन आता है प्रज्ञा अक्सर बीमार पड़ती रही हैं। लेकिन अब जो कोर्ट की तरफ से समन आया है कोर्ट में पेश होने के लिए, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रज्ञा पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। उन्होंने जो तस्वीर जारी की है उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनके गाल सूजे हुए हैं और उनको हेल्थ से जुड़ी हुई कई सारी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस का टार्चर एटीएस के बाद अब कोर्ट में भी उनको पेश होना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने ये बात कही है कि अगर वो जिंदा रहती है तो वो कोर्ट के सामने जरूर उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराएंगी। और सबसे एक बड़ी बात है कि इस पूरे मालेगांव बम धमाके में तमाम जो आरोपी थे वो प्रज्ञा के पक्ष में रहे हैं। जो जितने भी इसमें गवाह थे, गवाह पलटे बाकायदा। और ये कोई पहला बिल्कुल अब देखना होगा विवेक, क्योंकि लगातार हेल्थ इश्यूज प्रज्ञा ठाकुर को रहे हैं। अब कोर्ट के समन पर वो अपना रिएक्शन देती है और जाती है कि नहीं जाती, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।